अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्टेट एंड एसोसिएशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टेट की डेफिनेशन देखें तो ये एक सॉवरेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी स्टेट से मतलब एक मुल्क, ठीक है, जिसके पास एक आबादी होती है, अवाम होती है, उसके पास ज़मीन होती है, एक इलाका होता है, उसके पास एक सरकार होती है जो वो उस मुल्क को चलाती है। इसके अलावा जो स्टेट है वो सॉवरेन होती है, उसके पास अल्टीमेट पावर होती है, वो अपने काम खुद करती है, वो खुद मुख्तार होती है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। सो स्टेट से मुराद एक मुल्क, ठीक है ना? और इसका बुनियादी काम जो होता है किसी भी मुल्क या स्टेट का वो ये है कि उस मुल्क के अंदर जो ऑर्डर है उसको मेंटेन रखा जाए, स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जाए ताकि लोग प्यार और मोहब्बत और अमन और शांति से रहें। इसके अलावा अपनी जो आवाम है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी स्टेट का काम है। और इसके अलावा उस आवाम के लिए वेलफेयर के लिए काम करना ताकि वो अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे से गुजार सकें। उनको एजुकेशन देना, उनको हेल्थ देना, उनको अच्छी इन्वायरमेंट देना। तो ये तो होगी स्टेट की डेफिनेशन। तो स्टेट से मुराद एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम आम अल्फाजों में क्या कहते हैं, एक मुल्क, ठीक है जी। उसके बाद है एसोसिएशन। अब एसोसिएशन क्या होती है दोस्तों, मुझे आप लोग खुद ही बताएं। या सिंपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जब कुछ लोग आपस में मिलकर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कोई एसोसिएशन बनाते हैं, कोई यूनियन बनाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं यार ये एसोसिएशन है। तो जो एसोसिएशन बनाई जाती है ना वो किसी खास मकसद के लिए बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मिलकर अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कोई मेडिकल बार बनाया, वकील हैं बार काउंसिल्स बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स क्लब है, कोई ड्रामा क्लब है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लें। इवन कि जो सियासी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी एसोसिएशन होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनकी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं। सो जो एसोसिएशन है वो सोशल भी हो सकती है, उसका मकसद कल्चर भी हो सकता है, रिलीजियस भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, आपको पता है बहुत सारी। कुछ प्रोफेशनल होती हैं और कुछ इकोनॉमिक इकोनॉमिक नेचर में तो बहुत होती है हमारे पास, जैसे अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि किसी भी मुल्क में बहुत बेतहाशा किस्म की छोटी-मोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन लोकल लेवल की होती हैं, गली मोहल्ले की, कुछ जो है ना वो सूबाई लेवल या नेशन लेवल की होती हैं। एक मुल्क के अंदर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है जो काम कर रही है। और कुछ एसोसिएशन दोस्तों वो इंटरनेशनल लेवल की होती हैं, उनका काम पूरी दुनिया में फैला होता है, ठीक है जी। सो ये है एसोसिएशन की यानी कि डेफिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसकी मेंबरशिप हासिल लेते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं और फिर एक ख़ास मकसद के लिए आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब इसका एग्ज़ाम्पल है कोई स्पोर्ट्स क्लब है, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बार काउंसिल है, रोटरी क्लब है। ये जितनी भी चीज़ें, या कोई सियासी जमात है, जैसे कोई पीटीआई है, चाहे वो कोई नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये सारे एसोसिएशन की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि स्टेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले स्टेट के पास आबादी होती है, अवाम होती है, उसके पास एक जो है ना एक टेरिटरी होती है, इलाका होता है, ज़मीन होती है। इसके अलावा उसके पास सरकार होती है जो वो उस मुल्क या स्टेट को चलाती है। और आपको पता है जो स्टेट है वो उसके पास सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट होता है, यानी उसके पास एक सुप्रीम और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है कि वो अपने मुल्क में अपनी मर्ज़ी से फैसले करती है वो स्टेट, और बाहर दूसरे मुल्कों से जो ताल्लुक़ रखना है वो भी अपनी मर्ज़ी से करती है। यानी वो अपने जो भी मामलात हैं, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल या फॉरेन पॉलिसी जो भी है, वो अपनी मर्ज़ी से बनाती है। तो हम उसको ही स्टेट कहते हैं जो हर अपना फ़ैसला आज़ाद करने में, यानी कि वो बिल्कुल उसके पास इख्तियार होना चाहिए। कहते हैं ना कि यार फलाँ मुल्क सॉवरेन है, ठीक है ना? सॉवरेन का मतलब है कि भाई वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, वो अपने फ़ैसले खुद करता है, किसी और मुल्क का वो पपेट नहीं है, या किसी मुल्क कोई और उसका कोई मालिक नहीं है, ठीक है? कोई कॉलोनी नहीं है किसी मुल्क की वो, ठीक है? इसके अलावा जो स्टेट है दोस्तों वो परमानेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। जबकि उसके अंदर जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो चेंज होती रहती है। जैसे जब पाकिस्तान में 5 साल के लिए सरकार तब्दील हो जाती है, फिर दूसरी सरकार आती है, कोई और सियासी जमात सरकार यानी कि हुकूमत बनाती है। 2018 में पीटीआई ने बनाई, अब आप देख रहे हैं इस टाइम जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की बनी हुई है, इत्तेहादी गवर्नमेंट है। इसके अलावा जो स्टेट का बुनियादी काम होता है ना, वो ये है कि इंसाफ प्रोवाइड करना, लोगों को इंसाफ देना, सिक्योरिटी देना, तहफ़्फ़ुज़ देना। इसके अलावा लोगों की जो वेलफेयर है, उनके लिए काम करना।
अब हम देखेंगे एसोसिएशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले तो देखें यार, आप अगर किसी भी एसोसिएशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और वो जो मेंबरशिप है वो वॉलंटरी है, आपकी मर्ज़ी होती है। आप अपने मकसद के लिए किसी कंपनी को जॉइन करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपनी गोल के लिए, ठीक है? आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप एक क्रिकेटर हैं और क्रिकेटरों की कोई एक एसोसिएशन है, आप उसको जॉइन करते हैं क्योंकि आप खुद क्रिकेटर हैं, तो आप उसके मेंबर बन जाते हैं। इसी तरीके से जो जर्नलिस्ट होते हैं वो आपको पता है प्रेस क्लब के मेंबर्स बनते हैं। मकसद क्या होता है कि भाई मैं प्रेस क्लब का मेंबर बनूँगा तो वो जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है, तो मुझे भी उससे कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो एसोसिएशन जो या ऑर्गेनाइज़ेशन या कंपनी बनाई जाती है ना दोस्तों, उसका कोई एक ख़ास मकसद होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब वो सोशल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, कोई इकोनॉमिक या प्रोफ़ेशनल हो सकता है। कुछ मज़हबी ऑर्गेनाइज़ेशन होती हैं एसोसिएशन, और उनका मकसद वो अपने मज़हब को प्रोमोट करना होता है। अपने मज़हबी जो रसूमात हैं, इबादात हैं, उनको मेक श्योर करना, ठीक है? और जो भी उनके फेस्टिवल होते हैं, उनको मेक श्योर करना। इसके अलावा जो एसोसिएशन है दोस्तों, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन होती है। उसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। उसका कोई एचओडी बनेगा, फिर उसके मेंबर्स होते हैं, और हर एक मेंबर की अपनी-अपनी जो है ना परफ़ॉर्मेंस होती है। डिपार्टमेंट भी उसके अंदर बने जाते हैं। कोई भी आप कंपनी उठा के लें, कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन, जैसे मिसाल है पीपल्स पार्टी उठा लें या पीटीआई उठा लें, जो सियासी जमातें, इनका एक चेयरमैन होता है, फिर वाइस चेयरमैन, ये वो सारा कुछ, उनका कोई स्पीकर होता है, कोई इनका जनाब जो है ना इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी होता है, तो इस तरह के ओहदे तख्लीक किए जाते हैं। दूसरा जो एसोसिएशन है ना, वो आप रजिस्टर भी करवा सकते हैं, उनको कानूनी तौर पर रिकॉग्नाइज़्ड भी करवा सकते हैं, जिससे उनको राइट्स मिलते हैं कि वो प्रॉपर्टी खरीद कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी वो जो ऑर्गेनाइज़ेशन, जो कंपनी आपने बनाई है ना दोस्तों, अब वो प्रॉपर्टी भी खरीद, यानी मैंने एक कंपनी बनाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर, एक एसोसिएशन। अब मेरी वो एसोसिएशन कोई प्रॉपर्टी भी खरीद कर सकती है। कोई हम प्लॉट लेंगे, वहाँ पे अपना दफ्तर बनाएँगे, ठीक है? हम किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और हमारे ऊपर कोई मुकदमा भी कर सकता है, ठीक है? अब जैसे पीआईए, ये भी एसोसिएशन है, कोई फेसबुक है, अपना बड़ी यार कंपनीज़ हैं, अमेज़न है, देख लें आप। तो ये सारी क्या है? ये एसोसिएशन है दोस्तों। दूसरा, ये जो एसोसिएशन है, इसकी जो मेंबरशिप है ये लिमिटेड होती है, ठीक है? इसमें कुछ ही लोग इसके मेंबर बन सकते हैं। उसका एक क्राइटेरिया होता है, हर दूसरा बंदा उसका मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी कोई क्वालिफ़िकेशंस होती है, उनके अपना कोई क्राइटेरिया होता है। अब जैसे सोसाइटी है ना दोस्तों, उसका में उसमें तो कोई भी बंदा जो है ना वो मेंबर हो जाता है खुद ब खुद, नेचुरल है, एसोसिएशन है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है? अच्छा जी, अब हम देखेंगे डिफरेंसेस स्टेट एंड एसोसिएशन में। सबसे पहले यार, स्टेट के पास एक सुप्रीम पावर होती है, एसोसिएशन के पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। स्टेट एक सॉवरेन है, खुद मुख्तार है, अपने फैसले वो खुद करती है, अपने जो सिटीजन्स हैं उसके ऊपर वो कानून लागू करती है, कवानीन को वो इन्फोर्स कराती है। लेकिन एसोसिएशन के पास सॉवरेंटी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है ना? ये किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कंपनी। हाँ, बाकी ये है कि उसके जो मेंबर्स होते हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने मेंबरशिप ली होती है, तो उस मेंबरशिप के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, जिसमें वो लिखा जाता है कि अगर आप इसके मेंबर बनेंगे तो आपको इस कंपनी या इस एसोसिएशन के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। तो वह आप वो फॉलो करते हैं, वो आपकी एक ज़िम्मेदारी भी होती है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। बाकी वैसे एसोसिएशन किसी बंदे को फ़ोर्स नहीं कर सकती, कोई कानून लागू नहीं कर सकती, ये इस तरह की चीज़ नहीं है। जब आप मेंबर बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ओबीडिएंट उसका बनना पड़ता है। उसके बाद है जो स्टेट है ना भाई, इसके जो मकासद हैं, वो बड़े जो गोल्स हैं वो बड़े ब्रॉड होते हैं। स्टेट जो है ना, उसका काम अमन और शांति को यानी कि प्रोवाइड करना, लोगों को पीस देना, स्टेबिलिटी देना, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना, उनके एजुकेशन है, उनके जो इकोनॉमिक्स इशू हैं, उनका कल्चरल इश्यूज़ हैं, यानी कि इखलाकियात, इवन की सारी चीज़ें देखनी होती हैं। यानी रियासत जो है ना भाई, जो मुल्क है, वो सिर्फ एक नहीं बल्कि सैकड़ों काम करता है। लेकिन जो एसोसिएशन है ना, उसका जो फोकस है वो ऑब्जेक्टिव नैरो होता है, वो डिपेंड करता है वो किस किस्म की एसोसिएशन है। उनके अपने-अपने इंटरेस्ट होती हैं। कोई कल्चरल एसोसिएशन होती है, कोई प्रोफेशनल वकीलों की, जजेस की, इंजीनियर्स की या डॉक्टर्स की, या कोई मज़हबी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उसका मज़हबी एक मकसद होता है। सोशल कुछ एसोसिएशन होती हैं, जैसे एनजीओज़ वगैरह होती हैं, तो उनके सोशल होते हैं कि गुर्बत ख़त्म करना है, या कहीं पे स्कूल्स बनाने हैं, या लो बच्चों की ट्रेनिंग करनी है, तो इस तरह की चीज़ें।
उसके बाद है यार, स्टेट की जो मेंबरशिप है वो कंपलसरी है, एसोसिएशन की जो मेंबरशिप है वो वॉलंटरी है। यानी आप अगर किसी स्टेट में पैदा होते हैं, कहीं पे मुल्क में होते हैं, तो उसकी मेंबरशिप कंपलसरी, आपको आपको मेंबरशिप, आपको उसकी जो है ना सिटीजनशिप लेनी ही पड़ती है, नहीं तो आप जो है ना आपको कोई भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ज़ाहिर बात है, आप किसी भी अगर दूसरे मुल्क में जब आप शिफ्ट भी होते हैं, इमिग्रेंट बन जाते हैं, तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, तो ये कंपलसरी है आपके लिए। लेकिन जो एसोसिएशन की जो मेंबरशिप है वो यानी कि वो कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन करें ना करें, आपके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन यहाँ आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, यानी आपको स्टेट को जॉइन करना ही करना है, और बाज़ होगा तो आप ऑटोमेटिकली उसके शहरी बन जाते हैं। अगर आप किसी भी मुल्क में पैदा होंगे तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ के सिटीज़नशिप कहलाएँगे। अब वो अब बाय बर्थ भी हो सकते हैं, और आप उस मेंबरशिप को अवॉइड नहीं कर सकते। अब ये नहीं हो सकता कि आप मिसाल के तौर पर जो है ना ब्राज़ील में पैदा हुए हैं और उसके बाद आप कहें जी नहीं मैं गलती से ब्राज़ील में आ गया, मुझे तो जनाब पाकिस्तान में पैदा होना था, अब मुझे पाकिस्तान की मेंबरशिप चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, आप ब्राज़ील के ही कहलाएँगे। हाँ, वो ये अलग बात है कि आप इमिग्रेंट बन जाएँ, आप इमिग्रेशन करवाएँ और दूसरे मुल्क में चले जाएँ और वहाँ की सिटीज़नशिप ले लें। अच्छा जी, दूसरा ये है कि स्टेट कैन कलेक्ट टैक्सेस, एसोसिएशन है। देखो, जो रिया मुल्क होता है, जो स्टेट होता है, भाई वो आपसे टैक्सेस लेता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसको रेवेन्यू चाहिए होता है। मुल्क या सरकार चलाने के लिए पैसे चाहिए, वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो अवाम अवाम से लिए जाते हैं। पैसे इसीलिए जाते हैं ताकि अवाम को फिर फैसिलिटीज़ दी जाएँ, उनको सर्विसेज़ दी जाएँ, उनको रोड वगैरह बना के दें, उनको एजुकेशन दें, उनको साफ़ पानी दें, उनको जनाब गैस दें, उनको उनकी जो है उनको जो ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाएँ, ठीक है ना? जबकि एसोसिएशन का ऐसा कोई काम नहीं है, वो कोई टैक्स नहीं लगाती, लेकिन एसोसिएशन जो फंड्स है ना वो रेज़ करती है। फंड्स यानी कलेक्ट करती है, अपने मेंबर्स को कहती है कि जी हर साल की मेंबरशिप फ़ीस जमा करें। ज़ाहिर बात है उस एसोसिएशन के भी अपने खर्चे होते हैं, तो वो आपने ज़ाहिर बात है तो कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो फ़ीस के मुद में होती है, लेकिन आप उनसे ज़बरदस्ती कलेक्ट नहीं कर सकते। उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती। अगर आप मेंबरशिप फ़ीस नहीं देंगे तो ठीक है, वो आपकी मेंबरशिप ख़त्म कर देंगे, यानी कि वो टैक्स वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद वन स्टेट मैनी एसोसिएशन। कुछ स्टेट होती हैं, एक स्टेट के अंदर बहुत सारी एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज़ेशन होती हैं, ठीक है ना? आप एक एट बाज़ औक़ात कुछ मुल्कों में एट अ टाइम आप एक ही मुल्क के जो है ना सिटीज़न हो सकते हैं, कहीं पे ड्यूल नेशनल भी होते हैं कुछ लोग, साथ में यूके की भी नेशनैलिटी होती है, पाकिस्तान भी, और कुछ ममालिक तो ये कहते हैं कि नहीं भई, अगर आपने सिटीज़नशिप हमें हमारे मुल्क की चाहिए, आपने हमारे मुल्क में रहना है, तो फिर आपके पास सिंगल दूसरे मुल्क की सिटीज़नशिप जो है ना वो आपको यानी कि छोड़नी पड़ेगी, एक ही होगी। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं वो अलो करते हैं, उनको कोई इश्यू नहीं होता, तो उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी होती है। दूसरा ये होता है कि जो इंडिविजुअल है ना वो एट अ टाइम बहुत सारी एसोसिएशन को जॉइन कर सकता है। वो ट्रेड यूनियन का भी मेंबर हो सकता है, वो क्लब्स वगैरह जो ड्रामा क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, उसका भी मेंबर हो सकता है, या जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, उसका भी वो मेंबर बन सकता है एट अ टाइम। तो एट अ टाइम आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हो सकते हैं। दूसरा यार, जो स्टेट है ना भाई, ये टेरिटोरियल है, इसके पास एक ज़मीन होती है, इलाका होता है जो उसकी एग्ज़िस्ट के लिए ज़रिए। भाई कोई मुल्क है, क्या वो इलाके या ज़मीन के बगैर है? नहीं, कोई भी नहीं है। तो सारी जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके अपना एक नक्शा आप देखते हैं, उनके पास ज़मीन होती है अच्छी खासी, उनके पास दरिया हैं, समंदर हैं, ये सारा कुछ है, पहाड़ हैं। लेकिन जो एसोसिएशन है दोस्तों, वो लोकल होती हैं, नेशनल भी होती हैं, इंटरनेशनल होती हैं, और कुछ एसोसिएशन के पास ज़मीन नाम भी हो, टेरिटोरियल बेस नाम भी हो, तो वो उनका काम चल रहा होता है, यानी जैसे ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं। लेकिन कुछ कंपनीज़ हैं वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदती हैं, अपना उनका हेड ऑफिस होता है, ये सारा कुछ होता है, या उन्होंने छोटी सी कॉलोनीज़ वगैरह बनाई होती हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि उनके पास कोई टेरिटरी हो। इसके अलावा जो स्टेट है ना भाई, वो एक नेशनल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, एक ख़ास कौम को रिप्रेजेंट करती है। जैसे पाकिस्तान है, वो पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन एसोसिएशन लोकल भी हो सकती है, ग्लोबल भी हो सकती है। कुछ एसोसिएशंस हैं वो लोकल ऑपरेट कर रही होती हैं कि अच्छा जी ये सिर्फ लाहौर की ऑर्गेनाइजेशन है, ये जनाब कराची की ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल होती हैं, एशिया की कोई कंपनी है, या कोई जो है ना यूरोप की कोई कंपनी है, एसोसिएशन है। कुछ इंटरनेशनल होती हैं, यानी कि पूरी दुनिया में उनका काम चल रहा होता है, जैसे अमेज़न है, फेसबुक है, इस तरह की बड़ी कंपनीज़ हैं, तो वो पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही होती हैं। दूसरा यार, जो स्टेट है वो परमानेंट है, स्टेट कभी ख़त्म नहीं होती दोस्त, ठीक है ना? ये हमेशा चलते, उसके अंदर सरकार जो है ना वो तब्दील होती है, लेकिन स्टेट तो मौजूद है। जैसे पाकिस्तान 1947 से लेकर अब तक मौजूद है, लेकिन उसके अंदर जो हुकूमतें हैं वो तब्दील होती रहती हैं। जो एसोसिएशन है दोस्तों, वो टेम्परेरी होती है, आप उस एसोसिएशन को ख़त्म भी कर सकते हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ को हम बंद भी करते हैं, वो उनको तहलील कर देते हैं जब आपका मकसद पूरा हो जाता है। एक आपने कंपनी बनाई होती है, वो आपने चेंज कर दी, नाम चेंज कर दिया या ख़त्म करके नहीं बना ली, तो कंपनीज़ वगैरह चेंज हो सकती हैं, ये टेम्परेरी होती हैं, और उनको ख़त्म भी किया जा सकता है। अच्छा, जो दूसरा जो स्टेट है भाई, वो सुपीरियर है टू एसोसिएशन। एसोसिएशन तो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन जो स्टेट है, जो मुल्क है, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बहुत सारी आवाम आ जाती है, उसके पास ज़मीन होती है, उसके पास इख्तियार
इख्तियारात हैं, पावर्स हैं, उसके पास सरकार है, तो उस वो ज़ाहिर बात है स्टेट तो सुपीरियर हुई ना भाई, वो ज़्यादा पावरफुल हुई। ठीक है जी। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टेट और एसोसिएशन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बताए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।